खत्म करेगा। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच बिहार में वायरल बुखार भी मुसीबत बन रहा है। इसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कटिहार सदर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनके यहां बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था है। दरअसल सदर अस्पताल में रीमॉडलिंग का काम चल रहा है और कई भवन का फिर से निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि एसएनसीयू 24 घंटा काम कर रहा है। इलाज की व्यवस्था से परिजन भी खुश हैं। पूरे देश में कोरोना के तीसरे लहर के चर्चा और बच्चों में बढ़ते वायरल फीवर को लेकर पूरे बिहार में कोहराम मचा है। इस बीच कटिहार सदर अस्पताल का जो परिसर है ये कई तरह के निर्माण प्रक्रिया से है, लेकिन कटिहार एसएनसीयू में फिर भी व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है ताकि कोई भी हालत में इससे निपटा जा सके। आपको भीतर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एसएनसीयू कटिहार सदर अस्पताल के एसएनसीयू के दो अलग अलग इलाका है। इसमें दिखाते हैं ये छोटे बच्चों का इसमें इलाज चल रहा है और इन बच्चों को इस यूनिट में इस तरह से इलाज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ये जो यूनिट है इसमें भी कई छोटे छोटे बच्चों का इलाज दिया जाए है। जो वार्मर है और जो भी मशीन है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। जो मेडिकल पाबंदी है उसके अनुसार हम इससे ज़्यादा की तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं जो डॉक्टर साहब हैं, क्या व्यवस्था है अगर ऐसा स्थिति बनता है तो क्या व्यवस्था है यहाँ? चाहे वायरल फीवर हो या कोविड की समस्या हो, न्यूबॉर्न बच्चे के लिए हमारा एसएनसीयू पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर सफिशिएंट बेड्स हैं, वार्मर है, ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता है और फोटोथेरेपी यूनिट भी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, कटिहार सदर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया से है तो क्या प्रभाव पड़ा इसके लिए? कोई निर्माण सदर अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया से हमारा एसएनसीयू प्रभावित नहीं हुआ है। चूँकि बिल्डिंग में कुछ तोड़फोड़ हुई है लेकिन हमारे एसएनसीयू के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कितना बच्चे भर्ती है अभी 10 बच्चे भर्ती हैं। क्या भरोसा देंगे कटिहार के लोगों को अगर ऐसा स्थिति आता है? क्या भरोसा देंगे? कटिहार के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोविड-19 वाली बीमारी हो या और भी कोई बीमारी हो, नवजात शिशु के लिए वे पूरी तरह से आश्वस्त रहें और अपने सदर अस्पताल के एसएनसीयू पर भरोसा रखें। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर जाते हैं। हम लोग तो पूरी तरह से संतुष्ट है। बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। रात के समय में भी सब लोग बहुत ध्यान देते हैं और टाइम टाइम पे दवाई, जो भी सुई दवाई जो भी देना होता है वो लोग अपने से देते हैं। 24 घंटा पूरा 24 घंटा व्यवस्था रहता है। बच्चे भर्ती है। हाँ, पूरे बिहार में कोहराम मचा है। इस बीच कटिहार स्वास्थ्य विभाग से यह राहत भरी खबर है। अगर कटिहार में किसी भी हालत पर जो स्थिति बेकाबू होता है तो कटिहार सदर अस्पताल के एसएनसीयू पूरी तरह तैयार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसान ज्यादा बारिश की वजह से खेती नहीं कर पाए उनके नुकसान का आकलन किया जाएगा और मदद भी दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि उन्होंने गोपालगंज में विकास योजनाओं को लेकर की गई बैठक के बाद ये बात कही। अमरेंद्र सिंह गोपालगंज के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। आदेश आ गया कि जो लोग वर्षापात के कारण, बाढ़ के कारण जिनकी खेती की जमीन डूब गई, उसमें किसान खेती नहीं कर पाए, उनका भी कितना रकबा प्रभावित हुआ है उसका रिपोर्ट आप तैयार करिए और उनकी भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। बेगूसराय के बखरी में मोइन नदी में पानी बढ़ने से करीब 50 परिवार घिर गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं और आने जाने का साधन भी नहीं है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि यह हर साल की समस्या है लेकिन प्रशासन स्थायी समाधान नहीं कर रहा। तो बहुत मेरा यही सामने आ रहा है जो यहाँ पानी इतना दलदल घर में सब घुसा हुआ, बाल बच्चा बेघर हो गया है। उसका बाद फसल सूख गया है, जाने आने का कोई साधन नहीं है। नाव जो मांगे नाव भी नहीं मिला है। यहाँ जो है हम लोग पुल को मांग किया, पुल का तो आगे की बात है, तत्काली मेरा नाव चाहिए। हमको
खाना पीना बाल बच्चा के दीजिए, खेती के भी सब डूब गया। ये बाल बच्चा का कोई अभाव है सब चीज का खातिर। तो पुल का मांगता है जो हमको पुल दीजिए, जो कुछ आगे का बाल बच्चा पढ़े लिखे सब मुर्ख हो जाएगा। के खबर के बाद उनके द्वारा जब प्रशासनिक पदाधिकारी से पहल किया गया इस बारे में, तो अंचलाधिकारी तत्क्षण यहाँ आए और आने के बाद आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर तत्कालिक नाव का व्यवस्था कर देंगे, जो बहुत ही कष्ट है। चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, नाव देंगे, लेकिन आज 5वां दिन है और नाव नहीं मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एसएसबी जवानों ने साइकिल रैली निकाली है। 25 अगस्त को असम के तेजपुर से शुरू हुई रैली 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। रैली में शामिल 125 जवान बेतिया पहुंचे। देशभक्ति के साथ सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का संदेश देते हुए ये जवान पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट की भी जानकारी दे रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर सीआईएसएफ जवानों के साथ मिलकर एसएसबी जवान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीमा बल की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो कि 25 अगस्त से तेजपुर से चल के और 1 अक्टूबर को राजघाट पे पहुंचेगी। इसमें हमारे 6 फ्रंटियर्स में से तेजपुर फ्रंटियर से यात्रा चालू हुई है और ये गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ से होते हुए 1 तारीख को पहुंचेगी। जो साइकिल रैली है इसका एक्सपेक्टेड टाइमिंग लगभग हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 अक्टूबर को राजघाट पे समस्त सशस्त्र बलों के साथ में हम सब मिलके और वहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार